हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन मैथमेटिक्स। और जैसा कि आपको पता है कि हमें किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका कुछ बेसिक पता होना चाहिए। वैसे ही हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले उसका जो भी बेसिक है उसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक वृत्त बना लेते हैं अपन एक इकाई त्रिज्या का। एक इकाई त्रिज्या का हमने वृत्त बना लिया है। अब मैं इस पे एक चतुर्थांश खींच लेता हूँ। ये एक चतुर्थांश बना लिया मैंने, और इसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी थी? एक इकाई मानी है। तो एक इकाई त्रिज्या का कोई वृत्त है, और इस परिधि पर कोई बिंदु है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। अब हमें पता है कि जो पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है वो x अक्ष का होता है, तो x किस पे आएगा? x अक्ष पे आएगा। ये वाला होगा x अक्ष, ये होगा y होगा, और ये होगा y डैश, और ये होगा x डैश। ठीक है ना? तो x होगा वो x अक्ष पे होगा, y होगा वो y अक्ष पे होगा। ठीक है। और जो मूल बिंदु होता है उसका जो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट, वो क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। अब दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये O हो गया, ये P हो गया, इसे हम R मान लेते हैं। ठीक है ना? अब ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, OPR समकोण त्रिभुज है। और हमें पता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो समकोण त्रिभुज में ही लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कि त्रिभुज का साइन ऐसे आता है, त्रिभुज OPR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास है y, तो y का स्क्वायर बराबर कर्ण हमारे पास है 1, और 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और समीकरण नंबर इसे हम 1 दे देते हैं। ठीक है ना? अब आगे देखो, समीकरण नंबर 1 ये हो गया हमारे पास। अब आगे ये क्या है? समकोण त्रिभुज ही है। ये कौन सा कोण बनेगा? थीटा कोण बनेगा। और हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, और जो लंब टिका होता है वो आधार होता है। ठीक है ना? तो हमें पता है कि साइन थीटा हम निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारे पास है y/1, तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा? y आ जाएगा। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। वैसे ही कोस थीटा हम निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार है हमारे पास x और कर्ण है 1, तो ये आ जाएगा x। समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक होता है। अब यहाँ पर हमारे पास x भी है, y भी है। तो y है वो हमारे पास क्या? साइन थीटा है, और x क्या है हमारे पास? कोस थीटा। तो हमको x का मान कोस थीटा रख देंगे, और y का मान हम साइन थीटा रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आगे देखो, मैंने जो बताया था वो कैसे? समीकरण 1, 2 व 3 से आपको समझ आया होगा कैसे। देखो, x का मान कोस थीटा, y का मान साइन थीटा, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो x का मान कोस थीटा है, तो हम क्या करेंगे? कोस स्क्वायर थीटा प्लस y का मान क्या है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि हमें 1 मिला हुआ है। तो इसे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 दे दिया हमने। अब हम लिखेंगे कि समीकरण
4 में कोस स्क्वायर थीटा का भाग, ठीक है ना। कोस स्क्वायर थीटा का हम क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा का इसमें क्या देंगे, हम भाग देंगे, मतलब कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड देंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। देखो नीचे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये है। अब ये क्या होगा, इसको आगे देखते हैं, ये हमारे पास क्या होगा। देखो यहाँ पे देखो, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, कोस से कोस कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो इससे एक कट हो गया तो एक आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो कितना आएगा, एक, प्लस इससे कितना आएगा टेन स्क्वायर थीटा, और 1 अपन कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अब आगे देखो, अब देखो दोस्तों, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला और एक ये दोनों फॉर्मूले हमने 10th क्लास में केवल याद ही किए थे नॉर्मली, कि ये इसके एक के बराबर होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, लेकिन हमने इनका निगमन नहीं देखा। और देख लो 11th क्लास में इनका निगमन भी है। अब आगे देखते हैं अपन, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे वैसे तो, एक तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, और एक देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक हमने ये देखा था। तो उसका भी हम निगमन देखेंगे कैसे होगा। तो उसका निगमन देखते हैं, ये 4 हो गया, और इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 5, ठीक है ना, समीकरण नंबर 5। अब देखो इसी ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसी से हम, जो मैंने अभी फॉर्मूला बोला था, हम उसी फॉर्मूले का निगमन देखेंगे। तो देखिए हम अब आगे हम ऐसे लिख देंगे कि ये जो समीकरण नंबर 5 है, समीकरण नंबर 5 में हम टेन स्क्वायर थीटा का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, किसका, टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे समीकरण 5 में टेन स्क्वायर थीटा का भाग। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैंने टेन स्क्वायर थीटा ही क्यों लिया, तो उसका आंसर ये है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं अगर 1 में 10 का भाग दूंगा तो 1/10 मेरे पास कोट आएगा, और अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा में 10 स्क्वायर का भाग दूंगा तो मेरे पास एक आ जाएगा। तो मुझे चाहिए यही, इसलिए मैंने 10 स्क्वायर थीटा लिया, ठीक है। तो हम 10 स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये ले लिया हमने। हाँ अब देखो 1/10 क्या होता है, कोट होता है, या फिर इसे पहले ऐसे ही चलने दीजिए क्योंकि फिर आगे और बड़ी इक्वेशन हो जाएगी। तो अब देखो 1/10 प्लस, इसको इससे काट दो तो क्या आएगा, एक आएगा, प्लस सेक क्या होता है हमारे पास, 1/कोस होगा, सेक 1/कोस स्क्वायर थीटा, और 10 क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी ऐसे आपको बटा में मिल जाए, इस टाइप से आपको बट्टे में मिल जाए, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, सेम सिचुएशन और सेम साइन, मतलब जो भी होता है। अब देखो कोस की सेम सिचुएशन है, कोस यहाँ पे भी अपॉन में, यहाँ पे भी अपॉन में है, तो सेम सिचुएशन होती है तो वो कट जाता। अगर यहाँ पे साइन होता, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन से साइन कट जाता। तो सेम सिचुएशन है कोस की, तो कोस से कोस कट जाएगा,
ठीक है ना, कोस से कोस कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1/sin² थीटा बचेगा। तो 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक² थीटा। अब बताओ, हमने पहले वो वाला उसका भी निगमन देखा, इसका भी निगमन देख लिया, इसका भी निगमन देख लिया, लेकिन 10th में हमने केवल इनको याद ही किया था। अब इसके बाद देखते हैं आगे का जो भी बेसिक है, ये तो हमने लगभग आधा ही पढ़ा है। अब देखो कितना ही बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब आगे थोड़ा बेसिक भी इसका देखते हैं थोड़ा बहुत और। मैं आपको अब एक मोस्ट फॉर्मूले हैं वो बताने वाला हूँ, जो हमारे इस एक्सरसाइज 3.2 में हमारे काम आने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे बहुत काम आएंगे। तो जो फॉर्मूला वो ये है कि sin x = 0 होता है कब, जब x बराबर n पाई होता है और n इज बिलोंग्स z। समझो, मतलब sin x 0 होता है कब, जब x n पाई हो। n एक हमारे पास क्या है, z मतलब पूर्णांक है। अब पूर्णांक तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। n इज बिलोंग्स z मतलब n एक पूर्णांक है और n का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लूँ कि 0 मान ले लेता हूँ मैं n का मैं 0 लूँ, ठीक है ना। n का मैं 0 लूँ तो पाई को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, यही आएगा 0। तो जो x होगा वो 0 होगा। अगर मैं x का मान क्या लूँ, 0 लूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कितना फाइंड हुआ, मुझे 0 हुआ, तो x का मान मैं 0 लूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या होगा 0। तो मैं यही बात समझाने वाला हूँ कि sin x बराबर 0 होता है कब, जब x बराबर n पाई हो और n इज बिलोंग्स x z। अब एक और जो सूत्र है वो कोस का है। कोस x बराबर 0 होता है कब, जब x टू n + 1 π/2 एंड n इज बिलोंग्स z। इसका मतलब वही होता है कि sin x 0 होता कब होता है, जब x 2n + 1 π/2 और n इज बिलोंग्स z हो, तब होता है ये, तब सिचुएशन ये आती है हमारे पास। और इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, n कोई पूर्णांक है, यहाँ पे n इज बिलोंग्स z मतलब z एक पूर्णांक है, तो ये होता है। अब देखो इसको भी हम समझेंगे कैसे। n का मान मैं ले लेता हूँ, जैसे कि n का मान जैसे कि मैं रखूँ यहाँ पे कि हमें 0 फाइंड हो, ठीक है ना। तो मैं इसका मान ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ मैं, n का मान 0 ले लिया मैंने। अब मैं जब इसको इससे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 2 को, तो मेरे पास क्या आएगा, यही आने वाला है मेरे पास। n का मान मैंने 0 लिया, 2 का मल्टीप्लाई इससे किया, तो मेरे पास यही आएगा। अब अगर मैं इसमें क्या करूं, इसमें इसको जोड़ूं, एक में 0 को जोड़ूं तो क्या आएगा, एक ही आएगा। समझना दोस्तों, एक ही आएगा ना। अब ये क्या ब्रैकेट में बंद है, मतलब ये इससे क्या मल्टीप्लाई है ये। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूं 1 को, तो मेरे पास क्या आएगा, जो कोस x है ना वो मेरे पास π/2 आएगा। अब मैं कोस π/2 का मान π/2 रखूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, x का मान ये आया है। तो अगर मैं इसका मान ये रखता हूँ x का मान, तो हमें पता कोस π/2 क्या होता है, 0 होता है कोस नंबर। तो हमारे पास क्या होगा कि ये 0 होता कब होता है, जब x 2n + 1 हो, π/2 और n इज बिलोंग्स z हो, तब हमारे पास कोस x क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब जितना भी बेसिक था हमने वो समझ लिया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी हम अगली वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और इसे अपने दोस्तों के पास भी भेज देना ताकि वो भी देख सकें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।